पिपरिया की रामनगर कॉलोनी के अंतिम छोर पर पासा नदी के किनारे बसे फुरफुरी नगर झुग्गी बस्ती में पिपरिया ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन शिक्षा का दीपक रोशन किया गया है। गरीब बस्ती में पासा की पाठशाला लगाई जा रही है। आर्थिक कमजोर गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिलहाल पहली से 8वीं तक के करीब 50 बच्चे इस निःशुल्क पासा की पाठशाला में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संस्थापक हर्षित शर्मा ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 2 साल से इस फुरफुरी नगर बस्ती में विभिन्न कार्यक्रम जैसे भोजन वितरण, दिवाली पर कार्यक्रम, कपड़े वितरण आदि करते आ रही है। जब धीरे धीरे समझ आया कि यहाँ पर बहुत से बच्चे अब तक स्कूल नहीं गए, जितने जाते हैं उन्हें भी शिक्षा जैसी मिलनी चाहिए वैसी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है सरकारी स्कूल में, और फिर कोरोना के चलते 2 साल से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था। सरकार ने स्मार्टफोन से शिक्षा तो शुरू करवा दी, पर इन बच्चों की पहुंच से स्मार्टफोन भी काफी दूर हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस साल मार्च से ये पाठशाला शुरू की, पर कोरोना के चलते ये प्रभावित हुई। अब सितंबर से इसे पुनः शुरू कर दिया गया है। हमारी कोशिश है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा देकर उनका दाखिला स्कूल में कराया जाए। जी, हम पिछले कई समय से फुरफुरी नगर बस्ती है जो पिपरिया से सटा हुआ ग्राम है और बीजनवाड़ा पिपरिया से लगा हुआ है, वहाँ पर पिछले कोरोना काल से ही लगातार हम लोग भोजन वितरण और अन्य तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे थे, कपड़े वितरण, भोजन वितरण आदि। तो उसी दौरान हमको ये ध्यान आया कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो मूलभूत शिक्षा है व्यवस्था, उससे ये लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बहुत से बच्चे तो सरकारी स्कूल में जाते थे लेकिन उनको भी जो बेसिक शिक्षा होती वो नहीं मिल पा रही। तो तभी हमारे दिमाग में आया था कि यहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा शुरू करनी है। तो मार्च से हमने ये यहाँ पर फुरफुरी नगर झुग्गी बस्तियों में पासा की पाठशाला से करके ये कार्यक्रम शुरू किया, और लगातार जब से कोरोना काल में हालांकि हमने ये बंद करी थी, लेकिन अब पुनः फिर से हमने इसको शुरू कर दी है पाठशाला। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पिपरिया से शकील नियासी की रिपोर्ट।